सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू युवराज ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया हो। और आज की जो शुरुआत हुई है ना, बहुत अच्छी हुई है। मैं थोड़ा लेट सो के उठा हूँ, अराउंड मैं उठा हूँ 8 बजे के करीब उठा हूँ, 8 सवा 8 के। तो नहा धो चुका हूँ और नहा धो के बस गुरुद्वारे जाऊँगा और आके मस्त पराठे खाऊँगा। आलू के पराठे घर में बन रहे हैं, मैंने बनवाया बोल के मम्मी को आलू के पराठे बना, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। और उसके बाद पता नहीं अच्छा दिन कैसा जाएगा। सो देखते हैं। आलू का पराठा आ गया, फटाफट आलू का पराठा खा लेते हैं और बस चलो। सो गाइज, अभी ना घर में कुछ बात हो रही थी, मुझे हुआ कि ना मुझे आज के एक काम से और जाना है। मुझे जाना है बैंक। सो मैं पहले बैंक को आता हूँ, जो छोटा मोटा वहाँ पे काम है मेरा मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। और उसके बाद युवराज को लेने चलते हैं। और भी ज़्यादा काम हुआ कोई घर का तो निपटा देंगे। देन शाम का था पता नहीं, और दोपहर का कुछ था पता नहीं, लेकिन दोपहर का जो लंच है ना वो एकदम ओके होने वाला है। सो चलो पहले उसे निपटाते हैं। सो गाइस, बैंक का काम तो मैंने कर लिया, अब घर चलते हैं फटाफट। और धूप भी इतनी बढ़िया हो रही है, पूछो मत, एकदम काला आ रहा है धूप में, क्योंकि धूप मेरे बैक साइड से आ रही है ना, फ्रंट साइड से नहीं आ रही। तो काफ़ी काला आ रहा हूँ। बस घर चलते फटाफट और बस। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि मैं तो भाई बैंक से आया था, लेकिन मुझे ना अब रियलाइज़ हुआ कि आज डेट कितनी है। मम्मी ने पूछा अंकल डेट क्या है, मैंने बोला मम्मी 8। और मुझे याद आया कि डीयू की साइड से ना पता चला था कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और एग्ज़ाम शुरू होने 10 तारीख को। और मैंने तब तक बुक भी ओपन करके नहीं देखी। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मैं बुक भी एंड टाइम पे खोलता, मतलब ना ऐसी बात नहीं आज तक फेल हुआ, मैं आज तक फेल भी कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे ट्विस्ट है कि मैं बुक भी हमेशा एंड टाइम से 1-2 दिन पहले खोलता। पेपर आने वाला है उससे मुश्किल 3 दिन या 2 दिन पहले मैं बुक खोल के देखता हूँ कि है क्या सिलेबस के टोटली। सिलेबस देख के बुक को रख देता हूँ। उसके बाद पेपर से 1 दिन पहले फिर दोबारा बुक निकालता हूँ, सारा सिलेबस रातों रात में कवर, और अगले दिन पेपर, और पेपर में पास। ऐसा रहता है कुछ। बट इस बार का माहौल कुछ चेंज हुआ है और मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। जैसे जैसे मेरी क्लास से मेरी चीज़ें सब बढ़ रहा है और वैसे वैसे मेरी पढ़ाई हो रही है टफ। मैं इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और इंग्लिश ऑनर्स में ना एक प्रॉब्लम ये है कि ना पेपर आपको सारा इंग्लिश में करना होता है, ठीक है। अच्छी बात है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से पेपर लिख लेता हूँ, और कभी आज तक फेल होने की नौबत आई नहीं है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिलेबस, so in this year there is lots of syllabus and I never cover up maybe on time. So maybe some things I don't do, like some poetry and all everything, dramas, poetry. There is lots of drama and poetry, and you also give me only 4 book. This is 4 books, and total my subject is 1 2 3 4 5 5. This is and what 7 1 2 3 4 5. Okay, total I have a 5 subjects, but one subject is from the what कहते हैं in assignment, and the 4 books I have, one book I don't have, and the one there is no any book. Okay, so I don't know how I study this and how I complete my exams and how I get more marks. अब ना ऐसे टाइम में तो क्या फील होता है कि ना एक वीडियो देखनी चाहिए। एक्चुअली पीछे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे सामने घर में पत्थर लग रहे हैं और उस वजह से इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है। सुबह से क्रिकेट हो रही है और मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा। गुस्सा आ रहा है इसकी, मैं जान ले लूँगा। क्या करें, पूरे मूड के दही कर दिया है। वेट, अभी तो ड्यू का एडमिट कार्ड भी नहीं आया और बाहर भी जो शोर था वो कम हो चुका है। सो मैं कहता ड्यू का एडमिट कार्ड भी नहीं आया। अगर एडमिट कार्ड होल मतलब जो होल टिकट होती है वो अब तक नहीं आई है। जब तक आएगी नहीं तो मुझे प्रॉपर डेट शीट पता चलेगी नहीं, क्योंकि ड्यू अपनी हर टाइम टू टाइम डेट शीट बदलता है, खासकर एसवाल में। और मैं एक एसवाल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मतलब मैं करंट ड्यू से ही रहा हूँ, मैं साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, एसवाल नहीं हूँ। वेट, सो गाइस, बाहर का जो शोर था वो कम हो चुका है, मतलब प्रॉपर बंद हो चुका है। और मैं कह रहा था कि अभी तक ड्यू की तरफ से कोई मतलब होल टिकट नहीं आया है, बट डेट शीट आई है। जो डेट शीट वैलिड नहीं है, मतलब कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सारा भरोसा हमारा होल टिकट में होता है। होल टिकट कब आएगी? और होल टिकट आते एग्जाम से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले। अब आप बताओ मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैं कौन सी चीज़ पहले शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे 1 से 2 महीने टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, इस बार तो वो भी नहीं दिया गया। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होने लगे उसी टाइम इन्होंने कॉलेज बंद कर दिया। कॉलेज में सिर्फ 3 बार गया हूँ अभी तक। ऐसे मत देखो, मैं कॉलेज सिर्फ 3 बार गया हूँ। बीच में मेरे जाने का मन नहीं किया, मेरे दोस्त गए थे, मैं नहीं गया था। उन्होंने उनसे नोट्स मांग लिए थे और मैंने थोड़ा बहुत काम कवर अप कर लिए जो भी था, ठीक है। बट अब मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो बुक है वो ये है,
ठीक है, बता देता हूँ। 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा, 20वीं सदी की पोइट्री और ड्रामा। इंग्लिश से पढ़ना है, पहली बात तो सारा कुछ इंग्लिश है, क्योंकि अमेरिकन चीज़ें हैं, इसमें इंडियन नहीं होता, इंडियन बहुत कम होता है। और ये बीए प्रोग्राम वालों के पास भी यही सब्जेक्ट हो सकता है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ा, अभी तो मैं बुक पहली बार ओपन कर रहा हूँ आपके सामने गाइस, फर्स्ट टाइम मैं बुक ओपन किया है और कुछ इस तरीके से पैक होकर आती है। ठीक है, सो अब बस स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ, मेरे सिलेबस में सात अराउंड है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो पोएम है, पोइट्री भाई, 10 तो पोइट्री है, सिर्फ पोएम कह रहा हूँ, पोइट्री है 10 और एक ड्रामा है। अब आप बताओ 90 नंबर का पेपर ये लोग कैसे बनाएंगे? उससे देते 6 क्वेश्चन है तो पेपर में ड्यू वाले, मेरे पेपर में सिर्फ 6 क्वेश्चन आता है भाई ड्यू की तरफ से, और कुछ भी नहीं आता, जिसमें से होती है इसमें 10 पोइट्री आ गई है, 10 पोइट्री पढ़ना भाई, और 15 20 पेज की, तो सिर्फ एक पोइट्री को लिखा है, उसको एक्सप्लेनेशन करना तो अलग टाइम है। मैं कह रहा हूँ पेपर तो भाई ऐसी ऐसी करते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। उसके बाद दलित राइटिंग, उसके बाद 20th सेंचुरी नोबल, भाई साहब इसमें जो मेरी ऐसी तैसी हुई है इस बुक में, ये दिखती इतनी पतली बुक है भाई, जितनी पतली बुक उतनी बड़ी टेंशन, ये रियलिटी है ड्यू की। भाई आप तो बताओ नोबल कितनी बड़ी होती है, इसमें नोबल को ना शॉर्ट पार्ट करके लिख देते लोग, एक्सप्लेन करके शॉर्ट पार्ट में, और पेपर में तो पूरी की पूरी नोबल ही आएगी भाई, शॉर्ट पार्ट थोड़ी ना आएगा, मैं शॉर्ट पार्ट थोड़ी लिख सकता हूँ, मुझे पूरी नोबल डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे हर चीज़ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन का काम उसी में होता है, सबसे ज़्यादा लिखना भी मुझे इसी एग्जाम में पड़ेगा, नोबल वाले में सबसे ज़्यादा मैं इसी में लिखता हूँ, नोबल वाले में, क्योंकि आपको नोबल की पूरी एक एक स्टोरी, एक एक बंदा, एक एक पर्सन, आपको हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। भाई मैं सही बताऊँ ना भाई, मैं तो परेशान हो गया, एग्ज़ाम आते हैं ऐसा लगता है एग्ज़ाम आते क्यों हैं। फिर वो याद आते, वही मीम नहीं चला था, ये लड़की आई थी, बड़ा वायरल होता है लड़का कि क्या था, हाँ, एक दिन प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं एग्ज़ाम को बैन कर दूंगा, हमारी ज़िंदगी नहीं है क्या। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, मुझे वो याद आता है। और मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर, भाई तूने पढ़ना शुरू किया वगैरह, निकल भाई मैंने सिर्फ पहली पोइट्री पढ़ी है, दूसरी भी पोइट्री पढ़ी नहीं, तीसरी चौथी पाँचवीं 10वीं कोई भी नहीं पढ़ा, उससे कुछ नहीं पढ़ा। और अब हम ट्राई करेंगे, मैं भी आज से बुक पढ़नी शुरू करूँगा, और शायद क्योंकि यार पढ़ने शुरू करने, क्योंकि मेरा ना 10 तारीख एग्ज़ाम है, ऐसा आ चुका है ड्यू की तरफ से कि 10 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है ऑफिशियली। अब वो कौन से सब्जेक्ट के हैं, कौन से नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है, मेरे किसी और डेट का मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी तो सिर्फ इतना है 10, तो मैं 10 के हिसाब से अभी पढ़ना शुरू करूँगा। तो ऑब्वियस बात है, आज अभी जैसे मैं सुबह के हो रहे हैं 1:30 बजने वाला है, और भी रात को लेके आऊँगा, उसके बाद मुझे कुछ काम है, खाना खाने के बाद उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगा, और मैं करते करते रात के 8-9 बजे तक कम से कम 4 पोइट्री निपटा लूँगा, 3 से 4 तो निपटा लूँगा आराम से विद एक्सप्लेनेशन। अगर मैं कोई भी पोइट्री पढ़ी आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा कि क्या था इस पोइट्री में, क्या नहीं था। सो बने रहो आज के ब्लॉग में। आई होप आप बोर हो गए होंगे मेरी बकवास सुन के, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ अपने आप से कि मेरी ऐसी हरकतें क्यों है, मैं एंड टाइम पे क्यों पढ़ता हूँ, मैं बचपन से ऐसे एंड टाइम में पढ़ता हूँ और एंड टाइम पे पास भेजता हूँ। और ऐसी बात भी नहीं, सिर्फ 40 या 45% लेके पास होता हूँ, मैं अच्छे नंबर लेके पास होता हूँ हर बार अच्छे नंबर आए हैं हर बार। हाँ बस फर्स्ट कभी नहीं आया, लेकिन नंबर अच्छे हैं, बिकॉज वैसे मैं नंबर पे नहीं चलता कि नंबर अच्छे आने चाहिए नहीं आने चाहिए। मेरे हिसाब से स्किल्स मैटर करते हैं, मेरे हिसाब से आपका जिसमें आपका माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। नंबर वंबर से कुछ नहीं होता भाई, लिटरली नंबर बकवास है। आपने कुछ टाइम पहले भी सुनी होगी न्यूज़, एक ड्यू की लड़की थी जिसको इतनी सारी डिग्री थी, एक डिग्री से नंबर से कुछ नहीं होता, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, जॉब के लिए, जो भी आपके पास है, तो वो मैटर करता है, नंबर मैटर करते हैं। क्योंकि और वैसे स्कूल कॉलेज ये पढ़ाई किसी काम भी नहीं आएगी, कहाँ आएगी नोबल काम मेरी नोबल। मैं वो राइटर रूटर बनना चाहता, मेरी इंग्लिश ऑनर्स ली थी, मुझे भी नहीं पता क्यों ली थी, उसके पीछे रीज़न है मैंने क्यों ली थी, बट मैं बता नहीं सकता अभी, ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, बट ऑफ स्क्रीन मुझे पता है। सो चलो युवराज को लेके आते हैं, टाइम होगा 1:30 बजे। मैं वो मिस्टेक्स की हैं, सोचो भला, ये वही मिस्टेक ही कर रहा है जो हमने पढ़ाई थी इसको, जनरल की स्पेलिंग गलत, जो भी हम था स्कूल में, जो भी था मतलब चैप्टर्स वगैरह में, वो सभी गलत करके आया है। मैंने इसे स्पेलिंग सुनी, मैंने तूने यहाँ लिखा तो भाई साहब सब गलत बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पास होगा पेपरों में। मेरे एग्ज़ाम अलग आ रहे हैं, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। शट अप यू, शट अप।
मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं कल परसों में, मुझे थोड़ा बहुत घर भी मम्मी के साथ देखना, तो मम्मी के लिए क्या क्या करेगी, मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, मुझे इसको भी देखना है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा समझ नहीं आ रहा। मेरे और भी कुछ पर्सनल वर्क हैं, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मतलब कर रहा हूँ, मतलब वैसे नहीं, मतलब होता ही है बंदे का, काम वाम तो रहता ही है यार। मुझे ना मैं इसको पढ़ाऊँ कैसे, क्या सारे करके कैसी चीज़ मैनेज करूँ इसके पीछे, ये पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा, कुछ ढंग से नहीं कर रहा, सर दर्द कर दिया लड़के ने तो भाई। इतना बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए यार, थोड़ा कुछ भी कुछ कर ले। सब गलत करके आ रहा है, जितना मर्जी पढ़ाओ सब गलत करेगा, अपनी मर्जी करता है बस। जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो कभी सुनता ही नहीं है, अपनी मर्जी करते थे, उसको लगता है बस वही करेगा। अब बताओ कैसे पास होगा पेपरों में, फेल है ये तो। मैंने तो वही बोल दिया सी मैम को, मैम अगर ये फेल हो जाता है ना पेपरों में, इसको ना स्कूल से नाम काट देना, ठीक है, और भाई हम भी इसको घर में नहीं रखेंगे, उसके बाद हम भी घर से निकाल देंगे, क्योंकि यार ये ऐसे हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमारी ऐसी तैसी कर देगा ये बंदा, तो बिल्कुल बहुत गंदा हो चुका है युवराज तो सच में। मैं तो बहुत परेशान हूँ युवराज से बिल्कुल भी। मेरे को अब बात से मुझे युवराज से बातें नहीं करनी, इतना गंदा है, कहना नहीं मानता बिल्कुल भी। छोड़ो यार भाई, मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ सीधा, मेरा हो रहा है मूड खराब। भी आ चुके घर में राजमा चावल। वो भाई मम्मी कैमरे में राजमा चावल आ कैसे नहीं, देखो इधर आके देखो ना, कैमरे में क्वालिटी चेक करो, कैमरा क्वालिटी चेक करो। सो गाइस राजमा चावल तो खिले खिले लग रहे भाई, कैमरा क्वालिटी में इतनी क्या हो गया, सो कैमरा साफ कर लिया मम्मी ने। सो चलो भाई खाते हैं। तो गाइस मैंने तो लंच कर लिया था, उसके बाद ये, और भैया मुझे ना ये पढ़ रहा हूँ था, और अब सुनो आगे। सो गाइस मैं तो अब तक इतनी देर से ना अपनी नोवेल पढ़ रहा, वो नोवेल कह रहा हूँ, पोइट्री पढ़ रहा था जो मेरी बुक में थी। मुझे एक अक्षर समझ नहीं आया, बताओ क्यों। मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ा तो मुझे है कि मैं समझ गया, लेकिन बताता हूँ बनाई किसके ऊपर है। इसमें ना एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, ओल्ड मैन, जो एक अंकल है, वो अपनी मम्मी समझ गई पहले, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मम्मी हंस रही है, ठीक है, आप भी हंसोगे। सुनो क्या स्टोरी, बच्चों को गलत चीजें सिखा रही है कॉलेज वाले, मैं बताता हूँ आपको। एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो अपनी यंग प्रेमिका को प्यार करता है, तो उसको प्रपोज करना चाहता है, तो बस इसी डिसाइड के चक्कर में उसने पोइट्री लिख दी, और पोइट्री इतनी बड़ी पोइट्री है जो सर के ऊपर जा रही है। तो इसमें ना एक तो वाली सुन के शर्मा रही है, तू बुढ़े तू ये प्रपोज करेगा, और उसको ये हो रहा है कि लड़की रिजेक्ट कर देगी, इसलिए उसने पोइट्री लिखी है कि उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अपना पढ़ाई करनी है युवराज, ठीक है। तो उसमें ना लिखा है पोएट्री में, थोड़ी सी मैंने पढ़ी है, मुझे जितना हल्की हल्की समझ आई मैं बताता हूँ सबसे, ठीक है। एक तो इतनी लंबी है ना, और बोर ज़्यादा कर रही है, सबसे ज़्यादा बोर कर रही, पहले पहले इंटरेस्ट लगी, उसको बोर करने लगी। उसमें हो रहा है कि ना एक गलियाँ हैं जो बहुत सुनसान है, ठीक है, वहाँ पे कुछ घर हैं जो मिट्टी से धूलों से भरे पड़े हैं, ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे एक आवाज़ आ रही है, और वहाँ के जो लोग हैं वो एक, उसको होटल का नाम दिया, जो घर है ना उसको होटल का नाम दिया गया है, वो उस मिट्टी वाले घर में रहते हैं, और जो आवाज़ें आ रही है वो उस घर से आ रही हैं बस। और एक बताया गया कि उस ना एक पर्सन है जो ऐसा बड़ा बीमार सा है, तो उसके बाद एक घर वाला सेट आ जाता है, देन उसके बाद उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है वो घर का सीन, और उसके बाद हम मैशअप हो गया, सब कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टोरी कहाँ से कहाँ चलेगी। मतलब स्टार्टिंग में इतनी समझ आई कि हाँ भाई घर ऐसे ऐसे हैं, तो वहाँ पे ये सब रह रहे हैं, तो उस घर का जिक्र किया गया है। उसके बाद क्या बोला गया वो समझ ही नहीं आ रहा। मैं कम से कम आधा पेज पढ़ चुका हूँ, आधे से ज़्यादा पेज, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, सर दर्द होने लग गया, और मैं सर मत्था पकड़े बैठा हूँ। मैं कहा हे भगवान, इसको भरे बुढ़ापे के अंदर जवानी छा रही है, शर्म नहीं आती, हम बच्चों को बिगाड़ा जा और मैंने बोला मम्मी माफ़ करो भाई, मैं चला अपना लंच करने, लंच करके आता हूँ, तो उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठूंगा, लंच करने के बाद देखते हैं, नहीं लंच लंच क्या कह रहा हूँ, कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, और मैं तो अभी जस्ट अभी रामेन जगह खा के हटा हूँ जस्ट अभी, और ये भी दिहाड़ी भी लग चुका है, डब्बे पे डब्बे। सो गाइस ये आपको बताया जो बताया मेरे सर के ऊपर जा चुका है, मैं चला सोने। उसके बाद शाम को युवराज को लेके आऊँगा, और उसके बाद चाय पानी पियेंगे सीधा, तभी चाय पानी का व्लॉग ही बनाऊंगा सीधा अब तो, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठूंगा, अगर समझ आया ना तो आपको बता दूंगा। सो गाइस ये तो भाई साहब पढ़ नहीं रहा है, तो वेला बैठा हुआ है, देख लो आपके सामने, इसके पेपर चल रहे हैं, मेरे पेपर चल रहे हैं, लेकिन ये पढ़ नहीं रहा। पढ़ ले भाई पढ़ ले, हंस क्या रहा है, मम्मी देखो बेशरम उधर बैठा हुआ है, पढ़ नहीं रहा।
आप सुना बेटा, अब तो सुना। अब इसका टेस्ट होगा, दिखा 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 दिखा। चल गाइस आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताओ, विच एनिमल लिव इन अंडर द सॉइल? स्नेक, सिल्कवॉर्म। गलत। क्यों? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म और स्नेक और खरगोश। वाह मम्मी, खरगोश लिखेगा। और मम्मी खरगोश लिखेगा। रैबिट होता है वैसे। अच्छा। अर्थवॉर्म होता है। अर्थवॉर्म रैबिट भी लिखा। अच्छा ये बता, व्हाट इज मैटर? कभी आता है। बोलना। एवरी क्या बोल? EVER। क्या बोली जा रहा है, ढंग से बोलना। एवरी ईयर। गलत। नहीं, एवरीथिंग। एवरीथिंग। मुझे लगता है गाइस इसको आता है, देख लो। सर खुजाना शुरू हो गया, और बच्चा सर तभी खुजाता है जब उसको नहीं आता। एवरीथिंग। और इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। एवरीथिंग के आगे नहीं आ रहा। कराते इसको याद कराते हैं। सो गाइस शक्ल देख के समझ गए, मैं वैसे हाफ से ज़्यादा मैं वीडियो देख चुका हूँ, और इतनी बकवास स्टोरी है ना, लिटरली पूछो मत। मैं तो सही सर दर्द हो रहा है, ऐसे मगज की नसें फाड़ दी इसने, एक किली ने। ये किली, ये ऐसी पोइट्री थी, मैंने मगज की नसें फाड़ी है भाई। आगे आगे पता नहीं क्या होगा। मैं बताता हूँ उसकी स्टोरी क्या, थोड़ी बहुत मुझे समझ आ गई। ये बंदा इतना विल्लड़ है, इसको प्रपोज करना है, प्रपोज नहीं कर रहा है, ये अपने शीशे के खड़े होकर अपने आपसे बातें कर रहा है। फिर ना कहता है मेरे पास बहुत टाइम है, तो ये टाइम वेस्ट करने की बातें करता है, ठीक है। देन पूरे टाइम टोटली टाइम वेस्ट वगैरह करता है, और उसके बाद क्या करता है, हाँ उसके बाद ये भाई साहब कहते हैं चलो पार्टी में चलते हैं, जहाँ उसको प्रपोज करना है लड़की को, तो वेन्यू पे जाता है। तो वहाँ जाके प्रपोज नहीं करता, वहाँ जाके देख रहा है कि लड़कियाँ जब आ जा रही हैं, वहाँ पे जो लड़कियाँ बातें कर रही हैं आते जाते, तो एक पेंटर है उसकी बातें कर रही हैं, एंड पेंटर से बातें करते करते हाँ उसकी बातें चलती हैं, और वो लड़का ये सोच रहा है कि क्या बोलूँ क्या करूँ। वहाँ पे रास्ते में जा रहा है तो वो बातें कर रहा है कि वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के घरों की, मतलब वो ओवर थिंकर है, कुछ भी सोच ही जा रहा है। परफ्यूम की बातें सोच रहा है, कभी क्या बातें सोच रहा है, कभी क्या बातें सोच रहा है कि बाहर बिल्ली है, नहीं फॉग है, फॉग पता नहीं क्या चाट रही है, क्या कर रही है, क्या वो सब था, है ना। मतलब यही सब रिलेटेबल है, पूरा बता नहीं सकता, मतलब इतनी लंबी हो जाएगी ना, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सारा बताने बैठा तो बस। और हाफ से ज़्यादा देख लिया, और मैं तो भाई मत्था पक चुका उसको पढ़ पढ़ के, और मैंने तो हार मान लिया है। और टाइम भी हो चुका है रात के 9:30, और इसको पूरा पढ़ने मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है, मेरे मगज की नसें फट चुकी हैं, ऊपर से भी पढ़ाई नहीं कर रहा। इसके भी एग्जाम चल रहे हैं, और ये तो हंसी जा रहा है। 6 बार इसका आंसर मिट हो चुका है, 6 के 6 बार गलत कर रहा है, और सिर्फ 3 आंसर है, 3 आंसर याद नहीं कर रहा। पेपर पता नहीं कैसे करेगा, तुझे एवरीथिंग तो लिखने नहीं आ रहा, मुझे बोल रहा है। सो गाइस मैं तो इतना थक चुका हूँ ना। सो फाइनली मैंने डिसाइड करा आज की व्लॉग को यहीं एंड कर दूंगा। अगर इससे ज़्यादा व्लॉग बनाया तो लगते हैं यहाँ से नसें फटफटा के खून बाहर निकलेगा, क्योंकि इतना सर दर्द हो गया अकेली से पेपर में कैसे लिखाऊंगा पता नहीं भाई। वो पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ कि मुझे इतनी बोरिंग मिली है, मतलब फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा, उससे पूछा, वो भी कह रही है भाई पहली वाली बहुत बोरिंग है, लेकिन दूसरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तीसरी थोड़ी इंटरेस्टिंग शायद तो लग सकती है। उसने मैं देखी नहीं, लेकिन उससे किसी और से पूछा तो वो कह रहा इंटरेस्टिंग है, तो उसने मुझे बताया, मैंने आगे बताया किसी को, हम यही कर रहे हैं, बिंदास भाईचारा ऑन टॉप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो दे देते हैं, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।